Hello guys, my name is Arvind Kaushik and you are watching me on the Coaching Zone Plus official YouTube channel। तो बच्चों, अब तक मैं आपको मैट्रिसेस के 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1 करवाया था एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपको 3.1 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 3.2 का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जैसे जो भी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो आपको वो करवाने वाला हूं। सही है, तो देखो हमारा इसका क्या, हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो मतलब क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं मैट्रिसेस पे। तो भाई पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपको, उसका नाम है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन हम 2 मैट्रिसेस का किस तरीके से कर पाएंगे, उसकी हमारी सिर्फ एक कंडीशन है कि जो भी मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे उन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर चेंज हमने कर दिया तो हम 2 मैट्रिसेस को कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हमारा एक कंडीशन जो है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें कोई मैट्रिक्स कह दूं, मैट्रिक्स हमारी ए इस तरीके से है ना, A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23 इस तरीके में दे दिया आपको मैट्रिक्स ए, और एक बी मैट्रिक्स आपको दे दी, वो हमारी B11 B12 B13। ठीक है, B21 B22 B23। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू में 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू में 3। अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो आई कैन ऐड दीज 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो A प्लस में B देखो क्या होगा, A प्लस B क्या होगा, आप किस तरीके से ऐड करेंगे। देखो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमें वो ऐड करने हैं। देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोला मैंने, ठीक है, जैसे मतलब A I J दोनों, जैसे मतलब A11 इसका है तो उसका भी A11 ऐड होगा। ठीक है, मतलब पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट, तो इस तरीके से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, याद रखना। ठीक है, तो देखो इसके कोरस्पोंडिंग, देखो भाई इसके कोरस्पोंडिंग देखो कौन सा एलिमेंट है, देखो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है, ये है ना, तो आपको यही ऐड करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग, A11 प्लस में B11। ठीक है, अगला क्या होगा इसमें, A12 प्लस में B12। ठीक है, अगला क्या होगा A13 प्लस में B13। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे क्या है A21 प्लस में B21, यहाँ पे क्या होगा A22 प्लस में B22, A23 प्लस में B23। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3, याद रखना। ठीक है, पहला कंडीशन क्या, हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी सेम ऑर्डर का ही होगा। समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए, अगर देखो अब देखो मैं आपके लिए, देखो जैसे हमारा एक ए मैट्रिक्स हो गया है इस तरीके से, जैसे मान लो 2 1 3 4 2 6, और ये हो गया हमारा 0 2 0 1 0 2। अगर ये होगा तो इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। ठीक है ना, तो हम ऐड कर देंगे, तो A प्लस में B क्या हो जाएगा। देखो बहुत आसान लग रहा होगा आपको लोगों को, ये मैट्रिसेस वाकई में बहुत आसान है। अगर देखो इसमें इस एक्सरसाइज में भी, मतलब आपको इस चैप्टर में भी अगर प्रॉब्लम है तो देखो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करो, 2 प्लस में 0 कितना 2, 1 प्लस में 2 कितना 3, 3 प्लस में 0 कितना
3, 5, 2 एंड 8। इसका ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 2। तो मेरे ख्याल से देखो ये कितना आसान था, समझ में आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। तो भाई हमें अगला पॉइंट जो करना है वो करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये बाय स्केलर क्या है, मतलब स्केलर होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, मतलब जैसे भाई 2 से 3 से 4 से 5 से कोई भी एक नंबर, समझ में आ गया। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को आपको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2, और उसमें एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई आपसे कहता है कि आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, अब देखो 3 मल्टीप्लाई अब किससे होगा, तो 3 मल्टीप्लाई आपका जो भी यहाँ पे एलिमेंट है ना, उन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 है, 3 4 जा 12। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं देखो जर्नल वे में बात करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं जर्नल वे से बात करना चाहूं तो देखो अगर हमारा ए ये है तो ए ये है, तो देखो अगर मान लो मैं इसको जर्नल वे में कहूं तो यहाँ पे ए आई जे होता है ना, और इसका वो ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है एम क्रॉस में एन, ये ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि हमें के इंटू में ए करना है, तो के इंटू में ए क्या होगा कि जो हमारा ये जो के मल्टीप्लाई होगा किससे होगा, ए आई जे से होगा ना, एम क्रॉस में एन, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ एलिमेंट के बाहर ही मल्टीप्लाई होगा, बट हमें तो क्या है अंदर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो जाएगा, जो के है के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, मतलब ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर हमारा एम क्रॉस एन ही रहेगा, ठीक है। तो जर्नल वे में बता दिया आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल जर्नल वे में बता दिया। यहाँ पे हमारा के है ना, कोई भी स्केलर होता है, एनी स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके की बात। अगर मान लो इस नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप आपका यही आएगा, समझ में। देखो कितना आसान था ये, आपको समझ में आ गए। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, अगले पॉइंट का नाम है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स होगा उसके नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका नेगेटिव माइनस ए हो जाएगा। और ये देखो कैसे आया होगा, जब अगर ए कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम -1 ए स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 हमारा कोई स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा -a आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर लेट्स सपोज हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है a, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें जैसे 2 3 4 6 ऐसे दे रखा है। आपको क्या रखा कि फाइंड नेगेटिव ऑफ a। तो नेगेटिव ऑफ a हमसे क्या निकालना है, हमें वो -a निकालना है। तो -a कैसे होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा। तो जो भी हमारा ये मैट्रिक्स है इसका हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद। देखो आपको ये कहेगा सर मैं बाहर माइनस लगा दूं, तो वो बाहर भी लगा सको, बात नहीं, बट हम क्या ना, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो के था वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। तो कितना आएगा, -2 -3 -4 एंड -6, समझ में आ गया। तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, देखो तो डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस बिल्कुल सेम है एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम डिफरेंस लेंगे किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बात समझ में आपको, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला क्या कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, ठीक है, शुड बी सेम। इस तरीके से जैसे अगर मान लो मैं कोई ए मैट्रिक्स कहूं, छोटे ले लेते हैं, बड़े लेने की जरूरत नहीं, मतलब भाई 1 2 3 4 है, और कोई मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से दे रखी है, यहां नहीं मैं नीचे लिख देता हूं, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 0 4 एंड 9, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई हमसे कहता है कि आप है ना a - b करो, ठीक है।
अगर आपसे कोई कहता है कि a माइनस बी करो, तो a माइनस बी क्या होगा, आपका क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से घटेगा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से घटेगा, तो a का एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 है, तो 1 माइनस 2 कितना बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस 1, 2 माइनस 0 कितना 2, समझ में आएगा, 4 माइनस 9 कितना माइनस 5, समझ में आया क्या। अगर आपसे कोई कहे नहीं हमें तो क्या करना है, आप करो b माइनस ए करो, तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सेम ही होगा जो उन इंडिविजुअल्स का है, ठीक है, जैसे 2 क्रॉस 2 इसका है, 2 क्रॉस 2 इसका है, तो देखो b माइनस ए, b माइनस ए में क्या होगा, अब 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, और क्या आएगा 0 माइनस 2 कितना माइनस 2, और 9 ये तो कितना है 5। तो तुम्हें लगता नहीं, देखो ये क्या है, सिर्फ इसी का नेगेटिव आ गया है ना, इसी का नेगेटिव आ गया, समझ में आ क्या, और इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, मुश्किल है क्या यार, देखो कितना आसान है ये, समझ में आ गया। तो ये मैट्रिक्स आपका चैप्टर काफी आसान है। तो देखो अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन निकालना है, मतलब हमारी जो एडिशन वाली मैट्रिसेस थी उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, हमें पहला क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव, सेकंड हमारी एसोसिएटिव, थर्ड क्या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और ये क्या द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो जो ये प्रॉपर्टीज थी मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करवाया था क्लास 11 में, ठीक है, तो क्लास 11 में हम लोगों ने देखो ये दो चीजें थोड़ी सी अलग थी, अदरवाइज ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, समझ में आ गया। तो कम्यूटेटिव लोग क्या होते हैं, देखो कम्यूटेटिव, तो पहला देखो कम्यूटेटिव क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कम्यूटेटिव ये कम्युनिकेशन से आया एक्चुअल में। देखो अगर आप अपने फ्रेंड को फोन मिलाओगे तो सिर्फ कौन है वो, मतलब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, समझ में आ गया, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे होगा a प्लस में b इज इक्वल टू b प्लस में a, देखो समझ में आ गया, क्या होगा a प्लस में b इज इक्वल टू b प्लस में a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब सोच के देखो ये प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये एडिशन कब होगा, ये एडिशन तब होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, तो a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर आप ये ऐड करने के बाद अगर ये निकाल के देखोगे तो b प्लस में a भी सेम आएगा, समझ में आपको। देखो काफी आसान था ये, a प्लस में b इक्वल टू b प्लस में, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल मान लेना और एग्जांपल से प्रूव करके देख लेना, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव में देखो क्या होता है, एसोसिएटिव में देखो ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं a प्लस में b, अगर उसको मैं c, देखो अगर मान लो मैं पहले a प्लस में b करने के बाद उसमें c जोड़ दूं, तो वो रिजल्ट हमारा देखो a प्लस में b प्लस में c, ये होता है एसोसिएटिव, ठीक है। तो अब सोच के देखो यार a प्लस में b प्लस में c, ये सारे कब ऐड हो पाएंगे, ये सारे तभी ऐड हो पाएंगे तब इन सब का ऑर्डर अगर सेम हो, तो समझ में आ गया। तो अगर ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये काफी क्या है ना, जैसे भाई बोर्ड में ऐसी चीजों पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के, ठीक है। आजकल तो देखो क्या है ना, ये हरियाणा में क्या है, कुछ ये HSSC के एग्जाम होते हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, क्लास 11 और 12 का मैथमेटिक्स भी आता है, तो ये वीडियोज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई आपके आसपास कोई बच्चा हो जो तैयारी करता हो, ठीक है ना, आप इन वीडियोज को उनको भी रेफर कर सकते हो 11 12 के लिए, समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये होगा। अब देखो सेकंड, ये थर्ड पॉइंट क्या हमारा, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या हमारा, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, थोड़ा सेम सा हो, ठीक है। मतलब देखो ये कह रहा है कि भाई हम एक मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें कि वो मैट्रिक्स खुद आ जाए, समझ में आ गया। देखो हम एक मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वही मैट्रिक्स आ जाए, समझ में आपको क्या, तो क्या करोगे, इस अगर एक मैट्रिक्स में अगर मैं एक जीरो मैट्रिक्स का क्या नाम था, नल मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर वॉइड मैट्रिक्स, अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे तो हमारा क्या होगा, ए आ जाएगा, समझ में आ गया। तो हमारा ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी ये है, समझ में आया आपको, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स, इसका नल और वॉइड के दो नाम भी है, समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट देखो यार, फोर्थ पॉइंट
आपको मैंने ये उधर भी करवाया था, ठीक है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स समझ में आ क्या, मतलब हमें एक मैट्रिक्स में क्या जोड़ें, हम एक मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमारा 0 आ जाए, समझ में आ क्या। देखो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, उल्टा, सोच के उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब, ठीक है। तो उल्टा मतलब अगर प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस ही तो होता है, समझ में आ क्या। तो देखो इसका मतलब क्या कि अगर हम ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, देखो अगर मैं इसमें ऐड करूं -a, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स जोड़ दूं, क्या हमारा ये नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स है ना, ये क्या हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब अगर उसी मैट्रिक्स का अगर उसका नेगेटिव उसमें ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मतलब जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा भाई, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो ये चारों पॉइंट, ठीक है। तो देखो भाई ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या है 3x2, ठीक है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, देखो ये एक कंडीशन दे दी कि भाई ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो अगर आप इस क्वांटिटी को अगर उधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a, ठीक है। तो आपको क्या सबसे पहले 5b निकालना है, तो 5b कैसे निकलेगा भाई, देखो जो b है आप उसके हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 10 20 -25, ठीक है, यहाँ का -10 10 और 5 समझ में आ गया। अगर आप अब आपको 2a चाहिए, 2a निकालो, तो 2a क्या हो जाएगा, a में एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 8 एंड 6 0 -4 एंड 12 ये आ जाएगा। तो अब आपको 5b माइनस 2a निकालना है, ठीक है, 5b माइनस 2a निकालना है। तो अगर आप 5b माइनस 2a निकालोगे तो देखो इसको घटाओ, 10 माइनस में 16 कितना हो जाएगा -6 और 12 -31 -10 14 और आपका -7 ऐसा ये आ गया। और आपको देखो 1/3 करना है, तो अगर आप यहाँ पे 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a अगर ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पे अगर 3 जब अंदर, देखो यहाँ पे क्या है, देखो स्केलर मल्टीप्लाई है ना, देखो 1/3 स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो 1/3 एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा -31/3, समझ में आ गया। उधर क्या आएगा -10/3 14/3 और -7/3, मेरे ख्याल से आपको ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारी किसकी है, ये हमारी x की वैल्यूज है, ठीक है ना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है मैट्रिसेस पे, ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मतलब पूरी हमारी मैट्रिसेस मेनली इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हमारी ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है ना, मल्टीप्लाई करने का अलग ही रूल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई अब इसमें क्या होगा, जो मैट्रिसेस होंगी आपस में उनमें हम कोई भी इक्वलिटी वाला ये ऑर्डर सेम होगी ऐसा कोई भी रूल नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रूल ऐसा होगा, मैं आपको बताऊंगा, वो रूल सिर्फ ऐसा होगा, चलो दिख तो रहा है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, तो ये इसमें ऐसा रूल होगा कि जो पहली मान लो एक मैट्रिसेस ये है, आपको ए क्रॉस में बी करना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे मान लो ये 2 क्रॉस में 2 है, ये ऑर्डर है, ठीक है।
तो जो अगले वाले जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो जो पहली वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, समझ में आपको। तो यहाँ पे हमारी जो भी ऑर्डर स्टार्ट होगा वो 2 क्रॉस से स्टार्ट होगा, चाहे कुछ भी हो उधर, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए, जो पहली मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड रो, जो सेकंड हमारी मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 क्रॉस 1 बोल देता हूँ, ठीक है, 2 क्रॉस 1 बोल देता हूँ, तो हम इसका जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 सेम है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनका मल्टीप्लाई होने के बाद जब हमारा ए बी मल्टीप्लाई होके आएगा तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है तो हम इनको हटा के जो भी रिमेनिंग यहाँ पे रह गया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस में 1 आ गया, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे क्या था, 2 2 सेम है तो 1 क्रॉस 1, तो हमारा ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस में 1। समझ में आया आप सबको। लेट्स सपोज मान लो ये 3 क्रॉस में 2 है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस में 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 सेम है ना, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस में 3। समझ में आ गया। तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने क्या किया, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होगी उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल था, ठीक है, पर काफी इंपॉर्टेंट था, ये बात याद जरूर रखना, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, नहीं नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो देखो अब मैं आपको मल्टीप्लाई कराता हूं, देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई ध्यान रखना, देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल लेता हूं मैं, मान लो एक मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है, उसके मान लो एलिमेंट सिंपल है, ये है 1 2 3 एंड 2, ये है, मान लो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस में 2। एक मान लो बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मान लो आपका 2 क्रॉस 3 का है, मतलब 2 रोज है 3 कॉलम है, तो मैं बोलता हूं उसमें 1 3 2 2 1 एंड 1, ऐसा बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस में 3। तो बताओ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्रॉस 2 है, वहां पे 2 क्रॉस 3 है, तो 2 क्रॉस 3, देखो हमारे ये 2 और 2 सेम है, तो इसका जो ए बी मल्टीप्लाई होके आएगा वो क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर 2 क्रॉस में 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना ये मल्टीप्लाई कैसे होगी, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस में 3, 2 क्रॉस में 3 आएगा, मतलब उसके रोज होंगे 2 और कॉलम होंगे 3, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। देखो हमें इस तरीके से रो में जाना है और उधर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से, इधर रो में ऐसे चलना है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर रो में पहला एलिमेंट 1 है, उधर कॉलम में पहला एलिमेंट क्या 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस में अब इसका सेकंड एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 2 इंटू 2 4, देखो ये आपस में ऐड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब ये जो हमारा फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारा यहां पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब होगा वो यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब यहां पे और यहां पे आएगा। तो अब देखो क्या होगा, अब 1 इंटू में 3 कितना आएगा, 3 प्लस में 2, देखो ऐसे 2 इंटू में 1 2, ठीक है। अब ऐसे इधर करेंगे तो 1 इंटू में 2, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम लोग। तो 1 इंटू में 2 दैट इज 2 प्लस में 2 इंटू में 1
2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये वाला जो रो है सेकंड रो है ना, देखो सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, जैसे हमने यहाँ पे किया सेम हम यहाँ करेंगे, समझ में आपको? तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 1 3, 2 2 जा 4 4, 3 प्लस में 4 दैट इज 7। ठीक है, अब इसको इधर करो तो 3 3 जा 9, 9 और 2 11 11, समझ में आ गया? 3 इंटू में 2 6, 2 इंटू में 2 6 प्लस में 2 8, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 4। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस में 3 होगा, और यहाँ पे होगा 5 5 4, और यहाँ क्या होगा 7 11 8। देखो हो सकता है कि मैंने मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ कर दी हो, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मतलब पहले रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब उसी रो को सेकंड कॉलम से, उसी रो को थर्ड कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट आएगा, थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड रो में करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो यहाँ आएगा, देखो देखो सेकंड, देखो सोच के देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट होता है ना, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, अरे क्या होता है ये, ध्यान से देखो, ये हमारा A11 A12 A13 होता है ना, देखो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे क्या होगा पहली रो सेकंड कॉलम, यहाँ क्या होगा पहली रो थर्ड कॉलम। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या हमारा A क्या होगा 21 A22 A23, समझ में आ गया? तो क्या हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मेरे ख्याल से आपको बहुत बेस्ट बता दिया मैंने, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? और देखो कुछ भी घबराने की जरूरत इसमें थी नहीं। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा ना, ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा दूंगा, अब फिर मेरे ख्याल से आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो भाई, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। रब कर दूं मैं? चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हम क्या करते हैं ना, 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, हम 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा 3 क्रॉस 3 लेने में। ठीक है, तो भाई मैं आपको बोलता हूं कि 3 क्रॉस 3 में आप ऐसा करो, एक ए ले लो, ए ले लो, वो हो जाएगा 3 क्रॉस में 2 ले लो, 3 क्रॉस में 2 मतलब हमारा 3 क्रॉस में 2 ले लो। तो यहां पे बोलो भाई थर्ड रो मतलब तीनों 1 2 1, यहां बोल दो 3 1 2। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स बताओ, बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, हमारी बी मैट्रिक्स ले लो आप 2 क्रॉस में 3। ठीक है, देखो 2 2 सेम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर देखो ये चीज सेम नहीं होगी तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी पहले बात तो। अब देखो 2 रो थर्ड कॉलम हमारा क्या होगा 1 2 1 3 2 1, ऐसा बोल दो, है ना, 2 रो एंड 3 कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3 क्रॉस में 3, तो हमारा जो ए बी आएगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। क्या होगा 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का होगा। तो आपको क्या करना है आपको उसी तरीके से चलना है, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा एक रो लिखी जाएगी पूरी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो तुम्हें लगता नहीं यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 आ गया, है ना। तो हमारे इस तरीके से एलिमेंट आ जाएंगे भाई। ठीक है, करें इनको, तो देखो भाई ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू में 1 1 प्लस में 9 दैट इज 10, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। ठीक है, इसको ऐसे करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 2 प्लस में 6 दैट इज 8। ठीक है, 1 प्लस में 3 दैट इज 4 2, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस में 3 5, 2 2 जा 4 प्लस में 2 6। ठीक है, और अगला 2 प्लस में देखो 2 प्लस में 1 3, 1 प्लस में 6 दैट इज 7,
2 प्लस में 4 दैट इज 6, है ना, 2 प्लस में 4 दैट इज 6, वहां क्या होगा 2, 1 प्लस में 2 दैट इज 3, तो देखो हमारा क्या होगा 3 क्रॉस 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये बताओ भाई, अब मेरे ख्याल से आपको मल्टीप्लाई करना तो आ गया, आप मेरे को बताओ कि जैसे हमने एडिशन में एक कोम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था ना, a प्लस में b इज इक्वल टू b प्लस में a, क्या पढ़ा था, a प्लस में b इज इक्वल टू b प्लस में a। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोम्यूटेटिव चेक करो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भाई, a इंटू में b दैट विल बी इक्वल टू b a, ये होना चाहिए भाई, ठीक है, ये कोम्यूटेटिव होना चाहिए, कोम्यूटेटिव, ये कोम्यूटेटिव होना चाहिए। तो आप कोम्यूटेटिव के लिए बताओ भाई, ये होना जरूरी है क्या, मतलब ये हो सकता है क्या, अब सोच के देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कैसे नहीं हो सकता। अब मैं देखो तुम्हें यही केस बताता हूं, अगर ठीक है, यही केस देखो, हमने देखो ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो ए का ऑर्डर क्या था, देखो ऑर्डर ए का 3 क्रॉस में 2 था, 3 क्रॉस में 2 था, और बी का क्या था 2 क्रॉस में 3 था। तो देखो यहां तो बाई चांस क्या होगा, मतलब यहां तो चलो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 क्रॉस 3 आएगा। अब अगर देखो याद रखना, देखो पहले जो ए होगा ना, पहले जो मैट्रिक्स होगा वो पहले उसका ऑर्डर, इसका सेकंड ऑर्डर बाद में, मतलब बी का हमारा बाद में ऑर्डर। ऐसा कभी नहीं लिखना आपको कि भाई पहले बी लिख, चलो भाई मल्टीप्लाई तो है, क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। अब देखो जैसे बी है भाई, तो बताओ भाई बी का पहले ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस में 3, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उस ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस में 2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब इनका मल्टीप्लाई होने के बाद कितना ऑर्डर आएगा, 2 2 सेम है 3 क्रॉस में 3, और उसका ऑर्डर क्या है, देखो 3 3 सेम है, तो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस में 2। अरे भाई समझ में आया क्या, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कहीं कह सकते हो कि यहाँ कोम्यूटेटिव में, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन में कोम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। यहां तो देखो चलो भाई सेम हो गया, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि चलो मान लो यहाँ पे अगर आपका 3 क्रॉस में 2 था, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा हो तो भाई 3 ये तो होगा, देखो 1 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो हो सकता है क्या, देखो अब हमारा बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस में 1, 2 क्रॉस में 1 ऑर्डर है, और इसका 3 क्रॉस में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता, पहली बात तो समझ में आ गया। तो भाई मल्टीप्लीकेशन में हमारा कोम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ चुका कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम दो मैट्रिसेस की, समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो याद रखना एक कोम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर और जो लॉ कौन कौन से रह गए, एसोसिएटिव लॉ है हमारा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, उसके बारे में भी पढ़ना अभी। तो भाई आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया, तो अब रब कर दे इसको, ठीक है ना। एसोसिएटिव में देखते हैं अब हम लोग, तो एसोसिएटिव में ना आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग करवा दूंगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग करवा देता हूं आपको एसोसिएटिव। तो देखो एसोसिएटिव हमारा क्या होता था, एसोसिएटिव में मैंने आपको ये बताया था कि भाई जैसे उधर हमारा था ए प्लस में बी ब्रैकेट में प्लस में सी, एसोसिएटिव वहां क्या था, ऐसा था एडिशन में ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू, आपको बताया था ए प्लस में बी प्लस में सी, ऐसा बताया था, ठीक है। तो अब अगर ये आपको दे दिया है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में ये होगा कि जैसे भाई आपको पहले मल्टीप्लाई कर दो ए बी को, फिर मल्टीप्लाई करो सी को, तो वो इक्वल आना चाहिए पहले ए इंटू में बी सी, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको फॉलो, ये फॉलो होना चाहिए, हमारा एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं ना आपको इस पे एक एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना, उससे हमें और क्लियरिटी भी आएगी। तो देखो अब हमारा जो ए वाला है, अब मैं इसको रब, इधर वाले को रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो जो इसमें दे रखा आपको, इसमें जो पहला ए दे रखा, जो आपको यही फॉलो करना है, ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर दे रखा वो 3 क्रॉस में 3 का, ठीक है ना। ये क्या 1 2 3 और 1 0 माइनस में 1 माइनस 1 3 2, ये आपका ए है, ठीक है। बी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो गिवन आपको देखो 3 क्रॉस में 3 का ऑर्डर है, जो बी है हमारा 1 0 माइनस 1 और 3 2 4 इसका ऑर्डर है, क्या ये 3 क्रॉस में 2 ऑर्डर है। और जो आपको सी मैट्रिक्स गिवन है
ठीक है, ये आप नोट कर लेना, मैं इधर लिख रहा हूं, सही है। तो अब हमारा जो सी है, सी हमें 2x4 दे रखा है, जो हमारा सी है वो गिवन है 1 2 3 -4 और 2 0 -2 और 1 है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना, फाइंड ए बी सी, और दूसरा करना आपको एंड ए बी सी, इस तरीके से, मतलब हमारा ये ब्रैकेट में, मतलब ए बी इंटू में सी, ये करना है, ये फाइंड करना, और आपको करना क्या है, एंड शो दैट हमारा क्या है, ए बी सी इक्वल क्या होना चाहिए, ए इंटू में बी सी होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो देखो पहली बात आपको मैं बताता हूं इसमें, अब देखो हमें ये क्वेश्चन करना भाई, ठीक है, हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, हमें कह रखा फाइंड ए इंटू में बी सी, तो मतलब पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और हमारा क्या पहले ए, अब इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी निकालना है, ठीक है। और हमें कह रखा कि शो दैट ए बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए इंटू में बी सी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो देखो एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने से पहले क्या होना चाहिए, जो आपका ये दे रखा है ना आपको कि जो ए बी है बी सी है, मतलब ये है कि पहले उनका मल्टीप्लाई होना भी जरूरी है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ए बी को जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो बी सी को मल्टीप्लाई होना है, तो ए बी में वही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई ए में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, बी में जो नंबर ऑफ रो होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जो बी में नंबर ऑफ कॉलम होंगे, सी में जो नंबर ऑफ रो होगी, वो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जो भी मैट्रिक्स लेनी है इस हिसाब में लेनी है, ठीक है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको सिंपल सोल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं कराता हूं आपको पहले ये ए बी इंटू में सी। तो आप क्या है ना, पहले वीडियो को थोड़ा पोज कर लो, ठीक है, पोज करने के बाद इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करो, ठीक है, उसके बाद मैं करवाऊंगा, पोज कर लेना, ठीक है। तो मैं पहला ये करवाता हूँ कि भाई मैं पहले ये करवाता हूँ आपको ए इंटू में बी सी, तो पहले मेरे को बी सी को मल्टीप्लाई करना है, बी सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बी सी को मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस में 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस में 4, इसका 3 क्रॉस में 2, तो हमारा क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस में 4 आएगा, ठीक है, जिसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, समझ में आया आपको, 3 क्रॉस में 4 मैट्रिक्स आएगा। तो मैं अब देखो इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बीसी को, इसको मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस में 6 दैट इज 7, 2 3 माइनस में 6, तो क्या होगा -3, -4 + 3 -1, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना आएगा आप 4 0 0, ठीक है, उधर क्या आएगा -4 और उधर क्या आएगा 2। अब ये एलिमेंट लिखो 8 7, ठीक है, वहां क्या आएगा -2 -8 और -3 -11, और यहां क्या आएगा हमारा -1 5 एंड 4, नहीं 4 और 4 8, यहाँ पे ऐसा आएगा, तो हमारे हमने BC ये आ गया, ठीक है, BC ये आ गया। आपको मल्टीप्लाई करना अब इनटू में इसके साथ में मल्टीप्लाई करना आपको A के, ठीक है। तो पहले मैं A लिखूंगा, ठीक है ना, पहले मैं A लिखूंगा, A इंटू में BC है, समझ में आ गया। तो पहले मैं A को लिखूंगा, A हमारा क्या है, A हमारा है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, ठीक है ना। और हमारा BC क्या आया, BC हमारा ये आया था, ठीक है, 3 क्रॉस में 4 में, तो लिखता हूं मैं 7 4 7 2 0 -2, यहां क्या -3 -4 -11 और -1 2 और 8, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे,
इसको सोल्व करने के बाद इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस में 3, उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस में 4। तो देखो 3 3 सेम हो गया है ना, तो 3 क्रॉस में 4 मतलब हमारा इस टाइप के फॉर्मेट में आएगा हमारा। तो इधर देखो भाई, मैं इधर लिखता हूं आपको। तो अब हमारी ये रो ये कॉलम, तो देखो इसको आप अलग से भी आप इसको ना अलग से सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं करूं यहाँ पे देखो 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। इसको देखो जानती है क्या आएगा 2 2, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 11 हो जाएगा और 7 यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा -1 2 1 बचा 1, यहाँ पे -9 आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा एनसीईआरटी के साथ में क्या आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे आएगा 14 और 21 14 35, ठीक है। इसको इधर करोगे तो क्या आएगा 4 और -6, तो -2 आ जाएगा। इधर करो -6 और -33, -6 तो -39, ठीक है। इसको उसके साथ करो -2 और 24, तो कितना आएगा 22। इसको करो हमारा, तो भाई -21 -4 दैट इज 17 17 एंड 14 कितना होता है 31, ठीक है। इसको करो यहाँ पे 6 है ना, 6 आएगा और -6 और प्लस का 4, 6 और माइनस का 4 दैट इज 2, ठीक है। इसको ऐसे करो तो क्या -9 प्लस का 4 दैट इज -5 एंड -22 -27, ठीक है। यहाँ पे -3 -2 -5 एंड 16 11, ठीक है। तो 3 क्रॉस में 4 आया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारा ये आंसर ठीक है या गलत है। तो भाई 4 35 31 4 यहाँ पे गड़बड़ होगी भाई, यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है ना। इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे भी गड़बड़ होगी, यहाँ ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ होने से पहले आप लोग चेक करो कि क्या गलती होगी हमसे। तो 7 -2 -31 ये हमारा, तो पहले BC देखो, BC हमारा सही आया था क्या 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8, बिल्कुल सही है। तो हमने ये यहाँ पे गड़बड़ करी है इस एलिमेंट में, तो हमारा फर्स्ट रो है ना, सेकंड कॉलम देखो क्या का 2 और माइनस, अरे भाई 2 और 2 माइनस कितना माइनस क्या ना प्लस का 4 होगा, है देखो ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और प्लस का 2 दैट इज 4, तो ये एलिमेंट सेम आ गया। ये अब गड़बड़ है इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ चेक करो। देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखो क्या हमारा इस तरीके से ये है, तो माइनस में 1 माइनस का 1 है ना, प्लस का 2 और माइनस का 8, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखो -9 प्लस का 2 दैट इज -7, तो यहाँ क्या आएगा -7, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब पूरा मैट्रिक्स ठीक है हमारा, समझ में आएगा। तो आप जैसे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया ABC, आप इस तरीके से करोगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट देखो क्या है 3, हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट 4 35 31 4 -2 2 4 -39 -27 -7 22 एंड 11, ये बिल्कुल सही है। तो हमने ना A और BC ये चीज निकाल ली, ठीक है। तो मैं अब है ना आप लोगों को छोड़ता हूं ये AB इंटू में C, है ना। आप पहले AB को मल्टीप्लाई करोगे फिर C को मल्टीप्लाई करोगे, और मैं आपको बताता हूं ये हमारा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बिल्कुल सही आएगा, सही है। अब क्या होगा इसमें आपको, अब जैसे उसमें क्या होगा पहले आप क्या करोगे, पहले AB निकालो, पहले मतलब आपकी AB के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैं आपको हल्का फुल्का बताता हूँ यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो AB को मल्टीप्लाई करोगे तो AB को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, AB को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस में 2, ये क्या हमारा AB हमने कर लिया भाई, ठीक है। AB के बाद हमें C के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमारा C क्या है, C हमारा 2 क्रॉस में 4, ठीक है। देखो 2 और 2 सेम है, तो 3 क्रॉस में 4 आप करोगे, 3 क्रॉस में 4 देखो ऑर्डर सेम आ गया, है ना, ऑर्डर सेम आया। और देखो अब एक क्वेश्चन खुद करा कि हाँ भाई आंसर सही आएगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, समझ में आपको। तो उसके बाद अब कर लो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो आपको मैं ये रब करता हूं
ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें देखो क्या होगा हमारा, इसमें ऐसा होगा, देखो ये a इंटू में b प्लस में c जब होगा तो देखो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो a b प्लस में a c, ये है भाई, समझ में आ गया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब हमारा जो a है वो मल्टीप्लाई होगा b प्लस में c, और ये फाइनल के आ रहे हैं तो बच्चों की तरह है जो हमारा करते थे ना हम सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई, तो उसी तरीके से। तो मैं आपको इस पे भी एक एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक है। तो उस पे हमारा एग्जांपल देखो इस तरीके से है कि देखो अब अगर हमारा इफ ए, ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 17 है ये, ठीक है। तो हमारा इफ ए इज इक्वल टू ए गिवन है हमें 0 -6 7 और 6 0 -8, यहां पे क्या है 7 8 और 0 है, ठीक है। ए गिवन ये है, बी गिवन हमें 3 क्रॉस 3 दे रखा 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब सोच के देखो यार, अब हमें देखो b प्लस में सी करना, अब सी ऑर्डर क्या है, सी है हमारा, सी है हमारा 2 -2 एंड 3, इस तरीके से दे रखा है। और हमें क्या रखा है, कैलकुलेट ए सी, हमें दे रखा है कैलकुलेट ए सी, क्या कर रखा है, कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस में बी इंटू में सी, ऐसा गिवन है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट, इसने क्या रखा, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस में बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए सी प्लस में बी सी, ये वेरीफाई करना। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ठीक है ना। या आप इस तरीके से कर लो, देखो इस डिस्ट्रीब्यूटिव में, या फिर आप a प्लस में b है ना इंटू में c कर लो, तो हमारा क्या आएगा ए सी प्लस में बी सी। देखो ए सी आएगा, इसको सी ए मत लिख देना, याद रखना, ठीक है। पहले जो होगा उसके बाद सेकंड, तो ए सी प्लस में बी सी इस तरीके से आएगा, समझ में आएगा। तो आपको ये करना है। अब सोच के देखो यार, अब हमें देखो a प्लस में b करना है। अगर आपको मैंने बताया था एडिशन में, अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए क्या कंडीशन थी, ठीक है ना। एडिशन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर, हमारा ए बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देख लो भाई, ए बी का यहाँ ऑर्डर कितना 3 क्रॉस में 3 है, और यहाँ पे कितना 3 क्रॉस में 3 है, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है 3 रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू में 1, समझ में आएगा। क्योंकि जब a प्लस में b ऐड करने के बाद भी क्या आएगा हमारा, है ना, a प्लस में b ऐड करने के बाद हमारा 3 क्रॉस 3 ही आएगा। अब 3 क्रॉस 3 को देखो c से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा 3 क्रॉस में 1 आ जाएगा। तो देखो अब हमें ac करना है कैलकुलेट। तो भाई आप है ना ac कैलकुलेट करोगे, आप लोग ac कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। और हम क्या करना है bc कैलकुलेट करोगे, खुद करो। खुद करने में देखो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि देखो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही है, ठीक है ना। आप AC मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और आंसर मिलाओगे, ठीक है ना, आंसर मिलाओगे। ऐसे ही आपको BC का आंसर मिलाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, जो हमारा AC का आंसर आएगा। देखो पहले बात तो ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस में AC करना है ना, थ्री क्रॉस में 3 3 इंटू में 1, तो 3 क्रॉस में 1 हमारा इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। तो AC का मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है पहले। तो AC का हमारा आ रहा है भाई 9 12 एंड 30, सही। और BC का जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1 8 -2, ठीक है, 1 8 -2, ठीक है। इस तरीके से आया। AC कैलकुलेट हो गया, BC कैलकुलेट हो गया, और हमें क्या करना है, अब करना है A प्लस में B इंटू में C करना है, ठीक है। A प्लस में B इंटू में C करना है। तो देखो इसका जो आंसर है, ये आंसर हमारा 10 20 28, ये हमारा ऑर्डर इसका, ठीक है। तो सोच के देखो भाई, अब हमें देखो A प्लस में B, इसका ये तीन आंसर तो होगी। अब वेरीफाई करो, देखो
अब जो AC प्लस में BC, मतलब आप इनको सिंपल ऐड करोगे तो बताओ, देखो 9 प्लस में 10 आएगा क्या? हाँ देखो 10 आ गया। 12 प्लस में 8 20 आ गया क्या? हाँ आ गया। 30 माइनस में 2 दैट इज 28। समझ में आया आपको? तो देखो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लोगो भी फॉलो करता ही है, समझ में आया क्या? तो इस पे भाई आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 में चलेंगे। अगर ये नोट हो गया हो, ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। आपके तो परमिशन जरूरी है ना बच्चों, ठीक है ना। चलो भाई, अब आपको देखो एक ऐसा वेरीफाई करना है, ठीक है। आप खुद करोगे इसको, खुद प्रैक्टिस के लिए करोगे, ठीक है। इस वीडियो को काफी सीरियस लेना, देखो इसमें आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो हमें हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें क्वेश्चन इस हिसाब से गिवन है भाई कि हम इफ एक, ये एग्जाम्पल 18 है, एग्जाम्पल 18 है ये, ठीक है। इसमें क्या रखा है, इफ a इज इक्वल टू 1 3 4 2 माइनस 2 2 और 3 1 एंड 1, ऐसा अगर है, ठीक है, देन शो दैट, देन शो दैट देन शो दैट a क्यूब माइनस में 23a माइनस में 40i इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। a क्यूब माइनस 23a माइनस में 40i, ठीक है। तो देखो ये तुम खुद करोगे, अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, हल्का फुल्का करोगे किस हिसाब से। a क्यूब है, ठीक है ना, a क्यूब है, तो a क्यूब कैसे निकलेगा? देखो पहले तो आप क्या करोगे, a डॉट a करवाओगे, ठीक है ना। तो हमारा जैसे इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस में 3 है, तो a डॉट में a, तो मतलब हमारा a डॉट a कैसे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो a डॉट a क्या आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, a डॉट a क्या आएगा, तो a डॉट a हमारा आएगा 19, आपने कर लिया होगा, मैच करो, 1 14 4 12 6, ठीक है, 8 8 एंड 15, ये आएगा 3 क्रॉस में 3, ठीक है। आंसर सेम आया आपका, हाँ a डॉट a, ठीक है, ये आया। देखो आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर तो बिल्कुल देख के चिपका रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। जब हमारी एक्सरसाइज में अगर आप खुद ट्राई करोगे, आपसे नहीं हो पाएगी, तो जब इससे अगला वीडियो में जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, चाहे कितना लंबा वीडियो हो जाए, समझ में आया आपको। चलो, तो ए डॉट ए ये है, आपने चेक कराना है ए डॉट ए। अब क्या करना आपको, जो हमारा ये क्या आएगा ए डॉट ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर डॉट में ए करना है, ठीक है ना। तो जो ये आंसर है इनटू में ये करना, तो इसका ए क्यूब का आंसर मैं आपको लिख देता हूं, आप ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मैं अब आपको ए क्यूब का आंसर लिख रहा हूं, यहां पे आएगा 63 69 92, पहले कॉलम में क्या है 63 69 92, और सेकंड में क्या है 46 माइनस में 6 और 46, ठीक है। यहाँ पे क्या है 69 23 और 63, ये आएगा भाई। तो ए क्यूब में हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आया है, क्या है वो, पहला कॉलम में है 63 69 92, सेकंड कॉलम में 46 माइनस 6 46, थर्ड कॉलम में है 69 23 और 63, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब देखो माइनस 23a, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है उसको आपको हर किसी एलिमेंट से, मतलब हर किसी एलिमेंट को 23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर करना है और माइनस 23a है, ठीक है, तो मतलब देखो जो ये मैट्रिक्स है ए क्यूब, ये अब आप पहले से निकालो कि माइनस 23a आएगा कितना, ठीक है। या फिर आप क्या करो, सिर्फ 23a कर लो, पहले 23a करोगे तो हमारा जब ईच एलिमेंट जब 23 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो देखो क्या आएगा, देखो अब इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल छोटा सिंपल हो जाएगा। तो 23 है ना, 69 92 46 माइनस 46 और यहाँ पे कितना 46, यहाँ कितना आएगा 69 23 23, ठीक है। अब देखो है 40i। अब देखो आई, अब आप कहोगे सर ये आई का हम ऑर्डर क्या लें, तो देखो अब हमें ना इस इक्वेशन में आई का ऑर्डर वही लेना है
जो ओवरऑल ऑर्डर चल रहा है, आपको मैंने बताया था ना कि माइनस करना हो या प्लस करना हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमें I3 लेना है, यहाँ पे I3 लेना है, समझ में आ गया। तो 40 इंटू में I3 क्या होगा हमारा, I3 इज इक्वल टू 100001001, ठीक है ना, बता था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो उसको 40 से मल्टीप्लाई करना, आपको यहां लिखो तो हमारा क्या आएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 और 40, ठीक है, ये आ गया भाई, ये आपका 40 आया। तो देखो अब आपको क्या है ना, इस तरीके से आपको सोल्व करना है ये। तो सोच के देखो यार, अगर आप ये दोनों देखो माइनस में करना है आपको, तो ये इक्वेशन देखो, ए क्यूब में हमारा पहला एलिमेंट क्या है 63 है, ठीक है ना, देखो पहला एलिमेंट 63 है, आपको जीरो लेके आना था, तो 63 है, इसका पहला एलिमेंट कितना 23, यहाँ कितना 40, इन दोनों को जोड़ोगे तो 63 आएगा। तो 63 माइनस में 63 जीरो आ जाएगा, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 46 है, माइनस 46 माइनस में जीरो, तो जीरो आ जाएगा। तो अब आप इसको हर एक एलिमेंट को जब माइनस करवाओगे तो वाकई में हमारा जो होगा ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो यहां तक तो है आपकी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2, ठीक है। तो आपके लिए बहुत जल्द अब 3.2 पे पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करवाऊंगा मैं, उस पे एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो अब वो वीडियो भी आपको पहले तो आपको खुद ट्राई करना है, 3.2 खुद ट्राई करनी है, उसके बावजूद अगर आपको चेक करना कि हाँ भाई जो हमने किया सही किया या गलत किया, उससे फिर मैच कर लेना, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सबको इन वीडियोस का बेनिफिट्स मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।